शेयर कर दे टेलीग्राम में। आ जाओ, ये तो गुड न्यूज है। कौन सी गुड न्यूज है हमें भी बताओ बात। ऐसी कौन सी न्यूज है जो हमारे पास नहीं है और आपके पास है? हमें पता चलना चाहिए देखो गुड न्यूज का। ये नहीं कि आप अकेले अकेले गुड न्यूज ले लो। हाँ सर, लैब ज्योग्राफी में 66 टॉपिक के नोट्स गुरु नोट्स पर दे दो ना। गुरु नोट्स पर जितने हैं लगभग है 66 में से कुछ टॉपिक तो ऐसे बड़े मुश्किल है, बाकी लगभग 40-50 टॉपिक आपको आराम से मिल जाएंगे उसके ऊपर। आ जाओ। नमस्कार, राजस्थान पुलिस सीईटी से बाहर होगी क्या? बिल्कुल, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये ले तुम्हारा प्रश्न, राजस्थान पुलिस क्या सीईटी से बाहर है? ये ले तेरा प्रश्न, करेंगे इसकी भी चर्चा है। आ जाइए सभी, आ जाइए। सर मैं 10 जनवरी 2027 को 18 साल का हूंगा। तो अच्छा ठीक है, दे दे सीईटी। कुण मना करे यार, सीईटी खातिर तेन मना कौन कर रही है? देखो तो टाबरो, सीईटी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। टाइम टाइम पे सीईटी हो नहीं रही है इनसे, बोर्ड से 1 साल से ऊपर हो गए हैं। और पिछली एलडीसी भर्ती जो है वो पिछली सीईटी पे निकाली। इस बात का भी बच्चों में बहुत रोष की भावना है, होनी भी चाहिए कि इतनी बड़ी पोस्ट आई यार, तो उसमें आप समय समय पर करवाते नहीं हो, तो फिर एलडीसी है तो आपको करवानी चाहिए थी सीईटी में। अब इनमें तो एक कंपटीशन चल रहा है, किसमें? अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी में बस एक ही कंपटीशन चल रहा है, पेपर कराने का नहीं चल रहा है इन्हें। एक बोलता है अब की बार खतरनाक पेपर देंगे, तुम्हारे झाग निकाल देंगे। दूसरा कहता है हमारे वाला पेपर देखना, तुम्हें नानी याद आ जाएगी। बस इनका तो इसी चीज में कंपटीशन चल रहा है। एक का मैं 2 पेपर बनाऊं, एक का ना तेरी की औकात है यार, हमारी बड़ी सस्ता है, हम बना के दिखाएंगे। बस ये कंपटीशन चल रहा है, सीईटी कराने का इनसे कोई लेना देना है नहीं। कहते हैं सीईटी की अभी चर्चा चल रही है, सीईटी से राजस्थान पुलिस बाहर होगी या नहीं होगी। तो भाई जब थाने कौन बेरो तो माने गठू बेरो भी, ये पता तो आपको होना चाहिए। सोच रहे हैं नेगेटिव मार्किंग क्या करेंगे? अरे तो भाई कर दो डिसाइड यार, होगी कि नहीं होगी। कर दो डिसाइड कि 60% करेंगे कि 40% करेंगे, क्या करेंगे यार? तुमको डिसाइड करना है। किसको पूछोगे? घरवाली को पूछ के थोड़ी बताओगे। कर दो यार, कह दो 60% होगी या कह दो 40% होगी। लेकिन कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब की बार पेपर टफ बनाएंगे, अब की बार पेपर में ये करेंगे, अब की बार पेपर में वो करेंगे। तो कोई बात नहीं भी, तुम्हारा लश्कर है, तुम्हारी सेना है, तुम्हारा राजा है, जैसे जैसे वैसे करो, लेकिन टाइम टू टाइम भाई सीईटी तो करवा दो। तो मेन चीज है परिवर्तन। 200 नंबर पे मेरिट बने, 100 नंबर रिटर्न, 100 नंबर फिजिकल, सीईटी से बाहर करो तो रखा। देखो चर्चा ये चल रही है, बिल्कुल इस बात की चर्चा हो रही है कि हम राजस्थान पुलिस को सीईटी से बाहर करें। चर्चा चल रही है। अब किस वजह से ये हो रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है सीईटी द्वारा, क्योंकि पुलिस और फौज में जवान चाहिए, हट्टे कट्टे जवान चाहिए, तो हो सकता है आप 60% वाला रूल करो और उसमें कमजोर है जो कहां चश्मा पावर आर से वह पास हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर करते जाओ, क्योंकि इनमें ये जो पुलिस और फौज का काम है ना, पुलिस कांस्टेबल का, ऊपर के अधिकारी कांस्टेबल और फौज में, इनमें काम माइंडली कम है, शारीरिक ज्यादा है। इसमें शारीरिक मजबूत लोग चाहिए और ऊंचे अधिकारी में शारीरिक काम कम होता है, मानसिक ज्यादा होता है, कि उन्हें तो मैनेजमेंट करना होता है। तो हो सकता है इस वजह से सोच रहे होंगे कि भी सीईटी हम करवा रहे हैं 60% और, तो फिर बच्चे कमजोर आएंगे, हमें तगड़े चाहिए, अपराधियों को पकड़ना, ऐसे दोनों हाथों। तो हो सकता है, मेरा अनुमान है ये। तो चर्चा ऐसी चल रही है कि राजस्थान पुलिस को बाहर कर सकते हैं सीईटी से, और अगर बाहर करते हैं तो बड़ा ही स्वागत योग्य है, बड़ी अच्छी बात है, हर कोई शामिल हो पाए। क्योंकि पुलिस में लगने वाला बच्चा थोड़ा सा सीईटी पास करे, ये करे, 5 वर्षीय ऐसी योजना सी हो जाती है, इस वजह से। तो सीईटी के 2 पोर्शन है बच्चों, देखो एक 12वीं पोर्शन है, 12वीं लेवल पे है, और एक है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो बहुत सारे नए बच्चे भी आए हैं, कई बच्चों के तो ये भी तर्क चलता है, बोल गुरुजी जो ग्रेजुएशन आरो पास कर दे तो फिर 12वीं आरो पास करना अलग जरूरी है कि? हाँ भाई जरूरी है। जैसे 12वीं लेवल पे जो भर्ती है, जैसे वनपाल, जैसे छात्रावास अधीक्षक, जैसे एलडीसी, जैसे जमादार, जैसे कांस्टेबल, ग्रेजुएशन लेवल पे जैसे बड़ी भर्ती है, पटवार है, ग्राम सेवक है। अब तू पुलिस का पेपर देगा तो तेरे को ये सीईटी पास होनी जरूरी है। मान ले तेरी ये पास नहीं हो रही है, ग्रेजुएशन वाली हो गई, तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी मैं बड्डी पास कर रहा कि फिर राजस्थान पुलिस को देश को नाम होना।
नियम यही है कि तू राजस्थान पुलिस में बैठेगा या एलडीसी दो प्रकार की होती है, वनपाल में बैठेगा तो तेरे को 12वीं क्या चाहिए, सीईटी। अगर तुझे पटवारी का देना है तो तुझे ग्रेजुएशन वाली सीईटी पास होनी जरूरी है। नंबर बात ही समझ गए। जो बच्चे नहीं उनको नहीं पता है, बाकी तो सबको पता ही है, ठीक है। तो सीईटी आपको क्या चाहिएगी, दोनों सीईटी ही चाहिएगी, 12वीं लेवल की सीईटी भी चाहिएगी और ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी चाहिए। अब की बार सीईटी क्यों लागू की गई, इस कॉन्सेप्ट को समझो। सीईटी इसलिए लागू की गई थी, जैसे सीधा पेपर होता तो राजस्थान पुलिस में जैसे अपने 4th ग्रेड में कितने बच्चे बैठे थे, 25-27 लाख, मान लो 12 लाख बैठ गए। सीधा पेपर वहां राजस्थान पुलिस का 12 लाख बैठ गए। अब 12 लाख के पेपर में अगर बैठे तो उसका सेंटर डिवाइजेशन करना पड़ता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में सेंटर आ जाता है, पेपर आउट होने की संभावना रहती है। इसीलिए वो सीईटी करो और सीईटी में पास कर दो 2-1 लाख या 3 लाख। सर इससे क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि 2-3 लाख को पेपर कराने में आसानी हो जाती है, जयपुर जैसे बड़े शहरों में करवा देते हैं। तो एक छंटनी की गई थी। अब पिछली बार सीईटी में सब पास हो गए, 40% कराया, तो फिर फायदा क्या हुआ, इतने के इतने वापस आ गए। इसीलिए अब की बार ये चल रहा है कि हो सकता है 60% कर दे और नेगेटिव मार्किंग भी करेंगे। ये इसलिए आपको परेशान कर लेंगे, कौन कर रहा है, बैंक खातर कर रहा है कि माने पास कम करना है भाई, ताकि मेन पेपर क्यों, सीटिया पेपर कोई खरीदेगा नहीं, ये पेपर लोग खरीद लेते हैं, आउट होने के चांसेस रहते हैं। तो पेपर बढ़िया तरीकों का रास्ता, इसीलिए सीटी लागू। लेकिन पिछली बार सारा नहीं कर दिया, राज्य कर दिया, बोले वो दे गए वो पास हो गया सीटी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, ये और बता देता हूं। यानी सीईटी के अंदर आपको दोनों पेपर पास करने होंगे और सीईटी का टफ बनाया जाएगा, 40 वाला नहीं होगा, 60 तक कर सकता है। यानी उनको रोकना है, नेगेटिव मार्किंग भी की जा सकती है। अब बात आती है इसके सिलेबस की। देखो सिलेबस की, देखो 12वीं लेवल आराम से देखते जाओ और ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। वैसे तो सिलेबस सेम है, कितना परसेंट, 80%। दोनों में हिंदी है, दोनों में हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश है, मैथ है, मैथ है, रीजनिंग है, रीजनिंग है, संस्कृत नहीं है, नहीं है, ठीक है। दोनों में सिलेबस क्या है, सेम है। बस 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा सा जीके का अंतर। ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर अगर आपको पहले यही था कि हर साल देना पड़ेगा, तो अब की बार ये किया जा रहा है कि वैधता हम कितने साल की कर देंगे बच्चों, 3 साल की। नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए गुरुजी। अरे बात नेगेटिव होना नहीं होना, अगर इतना नहीं करने पेपर डंगू टफ दे दो, 40 ऊपरी कौन ले पाओगा। तो पेपर आपको रोकने के लिए किया जा रहा है, उसमें नेगेटिव कर रहे हैं तो भी आपको रोकने के लिए किया जा रहा है। पेपर आपको पास करने के लिए नहीं लिया जा रहा है, पेपर फेल करने के लिए ले रहे हैं कि जितने ज्यादा फेल होंगे तो हमें जैसे 2 या 3 लाख ही पास करने, ताकि आगे 2 या 3 लाख हम पेपर बढ़िया से करवा सकें, राजस्थान पुलिस का हो, वनपाल का हो, किसी का हो। लेकिन अब की बार हो सकता है राजस्थान पुलिस बाहर भी हो जाए, जो वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो है आपका सिलेबस। अब बात यह है कि हिंदी इंग्लिश आपको समय देना पड़ेगा, आपको पढ़ना। कोई बच्चा अभी 12वीं पास करके आया है, चलो जीके का तो रट्टा फिक्सिंग है, दोनों ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। भी जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जो नया बच्चा है धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेगा, पहले वाला उसकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी बेचारा 12वीं करके आया, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो बात अलग है कि उसके परसेंटेज 99 है, लेकिन उसको आता कुछ नहीं है। तो राजस्थान पुलिस के ये जो जीके है वो तो आपको उसी हिसाब से तैयार करना है। जो भी मास्टर का जीके समझ में आए, मारा समझ में मारो पढ़ो, कोई और गाओ तो और पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो, हमेशा प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से तैयार करो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव निकालो, फिक्स रखो और बढ़िया तरीके से नोट्स। आज जो नदियां पढ़ना है तो नदियां को अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव निकालो। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसे सब्जेक्ट है, इनमें आपको अच्छे टीचर की जरूरत है। हिंदी एक बार पढ़ लिया ऑनलाइन कोर्स में या ऑफलाइन, जीवन में हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं, काम मच जाएगा। चाहे आप एसआई का एग्जाम दे देना, चाहे आरएस का दे देना, और चाहे सीईटी का दे देना, जो मन करे वो दे देना। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सब अपने एक बढ़िया तरीके से बताए गए। इंग्लिश देखो मेरे को नहीं आती, लेकिन हम अपने टीम पे टीचर तो रखते हैं, ठीक है। विज्ञान साइंस है, साइंस आपको दोनों में पढ़ना पड़ेगा। यानी हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा बढ़िया से तैयार करें अगर सीईटी को पास करना है। फिर राजस्थान पुलिस अगर बाहर हो गई सीईटी से तो ठीक है, नहीं हुई तो भाई राजस्थान पुलिस की 9000 पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है, आगे आने वाली भर्ती यही है। तो एक तो सरकार से कह रही है कि हम कराएंगे इस साल के अंत में, तो है भाइयों सीईटी करवा दो, इस साल के अंत में कराओगा तो फिर वीडियो को एग्जाम कद करवाओगा थे।
एग्जाम तो वीडियो और पुलिस दोनों होनी तो अगली साल ही है, क्योंकि सीईटी होगी उसके बाद में आगे वाले एग्जाम होंगे। तो बात यह है सीईटी की बढ़िया से तैयारी करो। नया कोई बच्चा आया है तो अभी आया है तो थोड़े दिन के लिए ऑफलाइन भी कर ले, क्योंकि नया नया बच्चा है, उसे नहीं पता, क्योंकि इतने ऑनलाइन पढ़ना बड़ा मुश्किल है यार। 10-10 12-12 सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे आप, वो भी इंग्लिश जैसे बोरिंग सब्जेक्ट, मैथ है, रीजनिंग है। तो कोई अगर नया बच्चा है तो उसे एक बार सीईटी की ऑफलाइन थोड़ा सा करना चाहिए। ऑफलाइन आपका स्वागत है, आप आओ ऑफलाइन, नॉर्मल फीस के ऊपर है, गुरुदक्षिणा के ऊपर है। और अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो सीईटी का बैच है अभी लिया है बच्चों, लाइव बैच है पूर्णतः बढ़िया तरीके से, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। और ये कोर्स आपके पास 1 से 1.5 साल तक रहेगा। यानी अगर आप ये ले लेते हो तो राजस्थान पुलिस साथ में है इसके, सीधा सीईटी लो और राजस्थान लेवल दोनों लो, सीधा सीईटी और वीडियो एग्जाम, तो आपके पुलिस तक रहेगा। ये आपके एग्जाम यानी 2 साल तक कोर्स रहेगा आपके पास कम से कम। क्यों? क्योंकि वीडियो एग्जाम में समय लग जाएगा, पुलिस की एग्जाम में भी अगले साल आराम से लग ही जाएगा, अगले साल अप्रैल मई तक हो पाएगा अगर अभी सीईटी करवाएंगे। तो दोनों में जो मर्जी हो, जैसे ओनली सीईटी मात्र 999, ओनली सीईटी। अब 8-10 टीचर लग जाते हैं, आपको पीडीएफ है दूरिना डाउनलोड करके आपको, और आप दो पुलिस का साथ में लेना चाह रहे हो तो उसका अलग से हो जाता है। तो थोड़ा सा पुलिस वाले तो इसमें ज्यादा फायदा है। कब अभी सीईटी का होगा, जैसे सीईटी कंप्लीट हुई फिर वही पुलिस का सिलेबस इसमें लाइव चालू कर दिया जाएगा। अभी सीईटी हुआ, वैसे तो लगभग 80% सेम ही, फिर ग्राम सेवक वाला उसमें आपके चालू कर दिया जाएगा। पीडीएफ मिलेगी आपको साथ में, दूरिना के ऊपर जो मास्टर पढ़ाएगा उसकी पीडीएफ मिलेगी, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते हैं, अच्छी टीम है, लाइव 4 से 5 साल का प्रत्येक टीचर का अनुभव है, लाइव पढ़ाते में आपका है। तो जो भी तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से तैयारी करो। 9000 आने वाली है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पुलिस सीईटी से बाहर हो जाए। चाहते तो हम, चाहते आप भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, न हो तो भाई क्या बताएं, फिर सीईटी करनी पड़ेगी। बाकी ग्राम सेवक की कर रहे हो तो वो है, बाकी आप किसी की तैयारी करो सीईटी पास करनी पड़ेगी। और सीईटी को टफ बनाएंगे अब की बार, ताकि ज्यादा लोग पास न हो, नेगेटिव करें या 60% करें, इन दोनों में चेंजिंग करेंगे अब की बार। सर मेरे सेकंड ग्रेड कोर्स लिया था, बुक फ्री थी मिली नहीं, बुक फ्री थी मिली नहीं, बुक तो भेज दी, फिर तेरे एड्रेस पे नहीं पहुंच पाई होगी, चलो हो जाएगा, ऑफर दे दो सर। अरे ऑफर ये लाइव 2 साल के लिए बेंच रहेगा, ओनली सीईटी 999, सीईटी पुलिस दोनों 1299, और क्या ऑफर दूं बेटा, क्यों ज्यादा क्या ऑफर दूं, 2-2 साल तक हो रहे भर तो ऑफर ही रहे, हमेशा यही फीस रही है। कब कोर्स लॉन्च किए थे हमने, कोरोना के समय 2020 में, 6 साल हो गए, 6 साल में यही ऑफर चल रहे हैं हमारे तो 1000-1200। एसआई जैसी भर्ती में मेरा एक तरफा चलता है, अभी एसआई में 2-3 भर्तियां निकाल दी, उसमें भी हमारी यही फीस थी, तो हमेशा ये फीस रहती है। हिंदी अच्छी से हो जाएगी, जीके भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, आपका सीईटी पास करवा देंगे। हमारी टीम ऐसी है कि आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ सुभाष सर, ऐसा बेंच बताइए जिसमें आपका जीके कवर हो जाए। जीके का एक अलग बेंच है, उसमें हिस्ट्री भी है मेरी, कल्चर भी है, और ज्योग्राफी मैं अब शुरू करूंगा, जल्दी शुरू करूंगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं आपको जीके, तो यहाँ भी है, लेकिन वहाँ ऐड वगैरह नहीं आते, आसानी हो जाती है, टॉपिक वाइज ही पढ़ा मिल जाता है, साथ में पीडीएफ मिल जाती है, थोड़ा फायदा